हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी भी इमेज को सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। जिस तरह के इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस इमेज को मैंने सिनेमैटिक लुक दिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो किन सेटिंग्स के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सिनेमैटिक लुक देने के लिए आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके इमेज के कलर हाई कंट्रास्ट होंगे और बैकग्राउंड कलर डार्क होगा तो आप बेहतर रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर इमेज के साइज़ की बात करें तो मैं इमेज का साइज़ आपको दिखाता हूँ। मैं जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ इसकी विड्थ 2000 और हाइट 1125 पिक्सल्स है। रेजोल्यूशन इसकी 150 है। अगर आप सेम रेजोल्यूशन की रखेंगे तो आप सेम रिजल्ट्स देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद आप इस फोर्थ वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, HSL एडजस्टमेंट्स। यहाँ आने के बाद यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखेंगे। फर्स्ट वाली जो रेड वैल्यू है इसको हम राइट की तरफ लेके जाएंगे, +100 में कर देंगे। और जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको हम -100 में लेके जाएंगे। इन सबको मैं -100 में लेके जाऊँगा। अब इनको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, आपने रेड को +100 दिया था और बाकी वैल्यूज़ को हमने -100 दिया है। अब आप इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लेवल्स को बेहतर करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ लेवल्स के इस पैनल में आने के बाद यहाँ पर हम इसकी कुछ वैल्यूज़ देंगे। इनपुट शेडो में आप देंगे 30, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 ही होगा मिड टोन्स। और हाईलाइट में हम देंगे 180 के आसपास और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे थोड़ी रेन ऐड करेंगे। रेन ऐड करने के लिए आप यहाँ इस वाली लेयर से नीचे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। नीचे लेयर ऐड करने के लिए अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस न्यू लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो उस लेयर से नीचे लेयर ऐड करेगा। इस लेयर में हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। अगर मैं ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब हम इस लेयर को भी कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, नॉइज़, और यूज़ करेंगे ऐड नॉइज़। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट हम 150 के आसपास रखेंगे। गैशियन आपका सेलेक्ट होना चाहिए और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गैशियन ब्लर। गैशियन ब्लर की हम वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, 0.3 देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से जाएंगे फ़िल्टर में, फिर से जाएंगे ब्लर में और इस बार हम यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ आने के बाद आप इसका एंगल 60 डिग्री रखिएगा और इसके डिस्टेंस को भी हम 60 पिक्सल्स रखेंगे और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस कीजिएगा। हमें लेवल की विंडो को ओपन करना है। यहाँ आने के बाद हम यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ देंगे। यहाँ पर शेडो इनपुट में हम 100 देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहेगी जो कि मिड टोन्स है। हाईलाइट इनपुट में हम यहाँ पे 130 के आसपास देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। लेवल्स की वैल्यू देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टॉप और बॉटम पर कुछ वाइट एरिया आ रहा है। इस वाइट एरिया को ठीक करने के लिए हम अपनी इस लेयर का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कीजिए, इसकी सिलेक्शन बना लीजिए और इसको एक कॉर्नर से यूँ ड्रैग करते हुए ऑल्ट प्रेस करते रखिएगा। इससे ये होगा, ये प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। ये देखिए, इसको हम ऑलमोस्ट इतना बड़ा करेंगे। अगर आप इसको मैनुअली नहीं करना चाहते, मैं Ctrl+Z करता हूँ। ये देखिए, टॉप पर इसकी विड्थ और हाइट दिख रही होगी आपको। आपकी चेन लिंक एक्टिव होनी चाहिए। हम यहाँ पे इसका साइज़ मैनुअली देंगे, 110 देंगे हम इसको। ये देखिए, चारों तरफ से इसने इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया है। ये इंक्रीज़ करने के बाद अब यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लाइटन। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद इसकी ओपेसिटी को भी कम करेंगे। हम इसकी ओपेसिटी को 30% कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। Ctrl+J प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसी की एक और कॉपी बना लीजिए। फिर से हम Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसका साइज़ हम और बड़ा करेंगे। यहाँ से पहले मैंने इसको 110 किया था, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और 200 कर दूँगा और आप यहाँ से एंटर कर दीजिए।
इसके बाद हम इसके स्मार्ट फिल्टर जो कि मोशन ब्लर है इस पर डबल क्लिक करेंगे। मोशन ब्लर के इस पैनल में आने के बाद हम इसके डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 150 कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके बाद हम इस लेवल्स के स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको भी देखेंगे। पहले हमने यहाँ पे 100 दी थी, इसको हम चेंज करेंगे, 108 कर देंगे, 108। और यहाँ जो इसकी हाईलाइट पे इनपुट वैल्यू है यहाँ पे हम करेंगे 1110 और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब इसका हम ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। यहाँ हमने लाइटन रखा था इस वाली लेयर का, लेकिन इसका हम रखेंगे नॉर्मल और इसकी ओपेसिटी को वापस 100% कर देंगे। इसके बाद इसी लेयर को हम कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर में हम वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे 2 पिक्सेल्स देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इसका फिर से ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और वापस लाइटन को यूज़ करेंगे और इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देंगे। मैं यहाँ पे इसकी 60% कर देता हूँ और आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। लास्ट स्टेप में हम अपनी इस मेन लेयर को शार्प करेंगे। इसके लिए आप इस मेन लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से हम जाएंगे फ़िल्टर में, शार्पन और यूज़ करेंगे अनशार्प मास्क। यहाँ आने के बाद हम इसकी कुछ वैल्यूज़ को देखेंगे। इसके अमाउंट को हम यहाँ पे 50% ही रखेंगे। रेडियस इसका मैं 4.5 रखूँगा और थ्रेशोल्ड को हम यहाँ पे 0 रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं उसने इसको शार्प कर दिया। मैं आपको ये हाइड करके दिखाता हूँ इसका फ़िल्टर। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये इजी स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी भी इमेज को सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।